हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जिनकी फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, वो आपकी सिचुएशन जैसी भी चल रही है, आप दोनों के बीच में चाहे जो कुछ भी चल रहा है, आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स आ जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके साथ आप इस टाइम किसी कनेक्शन में है या नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन आपका है या नहीं है। अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपके लिए एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फील फॉर यू राइट नाउ। First we have true love, we have romantic feelings। इस टाइम तो दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुए हैं आपको लेकर। ये पर्सन जो भी है, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इस पर्सन के ट्रू लवर हो, लाइक दे रियली लव यू। एंड इस इंसान की बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो कि इनको ऐसे लगता है कि दिस पर्सन हैव रियल फीलिंग्स फॉर यू। अगर आपके बीच में इस टाइम एक तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं फीलिंग्स, या फिर एक्सचेंज नहीं हो रहा इस टाइम आप लोगों के बीच में कोई इमोशंस को लेकर, तो दिख रहा है ऐसे ये इंसान जो है ना इस टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स जो है आपको लेकर डेफिनेटली रियल हैं। ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, यस, और इनको लगता है कि आप इस इंसान के ट्रू लवर हो। और ये इंसान जो भी हैं आपको ऐसा प्यार कर सकते हैं जो कि ये हमेशा कर सकते हैं, लाइक एक लाइफ टाइम के लिए। इट्स नॉट अ टेम्परेरी फीलिंग और इमोशंस, लाइक इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान की इमोशंस और फीलिंग्स ऐसी हैं आपके लिए जो कि लाइफ टाइम रहने वाली हैं, टेम्परेरी नहीं है, ये अनसर्टन नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है जल्दी, या ख़त्म होने वाली हैं ही नहीं है। ये हमेशा इनको लगता है कि आपसे प्यार करते रहेंगे, या हमेशा ये इंसान आपसे प्यार जो है वो करना चाहते हैं। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं इस टाइम दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बाउंडिंग ज़्यादा बनानी चाहिए। जितनी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे, एक दूसरे के साथ अटैच होगे, तभी आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जान पाओगे कि एक इंसान अंदर से कैसा है, या फिर ये इंसान, या आप दोनों ये एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हो, एक कैसे हो बेसिकली रियल में, एक दूसरे के साथ कितना जो है वो लॉन्ग टाइम एक दूसरे के साथ निभा सकते हो, या आगे चल भी सकते हो या नहीं चल सकते। तो उस वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। न्यू लव फॉर सम ऑफ यू, यहाँ तो ये इंसान कोई नया पर्सन है, यस, दैट्स वाई मुझे दिख रहा है कोई नया पर्सन है जो कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, या जो भी कुछ दिल में है आपको जानने चाह रहे हैं उसके लिए। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि ये जो भी पर्सन है ये कोई नया है। यस, इट्स अ न्यू लव। बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ न्यू, ब्रांड न्यू, एक फ्रेश पर्सन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ ऐसा है इनके दिल में आपके लिए जो ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मोस्टली ये वो पर्सन है जो कि आप लोगों के साथ चाहते हैं कि बात ऐसी करें कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो अपने दिल की, ये आपसे शेयर करें, आप इनसे शेयर करो, सो दैट आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाओ। बिकॉज विद अ डिसेप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जानना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी इस वजह से है कि कहीं कोई धोखा ना दे रहा हो, या किसी को दूसरे की तरफ से धोखा ना मिल जाए, कि क्या रियल फीलिंग्स हैं, बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ तो हिडन है, या फिर ऐसे लग रहा है इस इंसान को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इनको गलत दिख रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान को फील ऐसी आ रही है कि देयर इज़ समथिंग फिशी और समथिंग फॉल्स।
यस एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद ऐसा महसूस करते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में जो है ना ओपनली चीज़ें बहुत सारी होनी ज़रूरी हैं, बिकॉज ये एक नया पर्सन मुझे दिख रहे हैं। यस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है फाइनेंसिस एंड करियर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है आपको फाइनेंसिस एंड करियर के थ्रू मिले हैं, आपका वर्क प्लेस सेम हो सकता है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो शायद अपने फाइनेंसिस एंड करियर को लेकर इस टाइम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये में भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। या फिर अगर आपकी ये लव लाइफ बढ़ नहीं रही आगे या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी यहाँ पे मेजर चांसेस हैं कि ये पर्सन अपने फाइनेंसिस एंड करियर को फोकस करने पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो एक लव लाइफ है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को अपने करियर एंड अपने फाइनेंसिस में कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट है यहाँ पे कुछ ना कुछ विद डिसेप्शन। या तो कुछ लोगों को लगता है कि अभी किसी ने यहाँ पे तो मास्क पहना हुआ है, या फिर कोई इंसान अभी ओपन नहीं हो पा रहा, या तो आपकी तरफ से इस इंसान को लगता है कि आपको एक दूसरे आपको ओपन अप होना चाहिए इनके सामने, बिकॉज ये पर्सन आपको जानना चाह रहे हैं बेसिकली। तभी इधर एनर्जीज आई हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को जानो, ओपनली बात करो, हर चीज़ को डिस्कस करो, एक ओपनली एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा अटैच हो, सो दैट एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाओ कि किसी इंसान के अंदर क्या है, बेसिकली अंदर क्या है वो निकालना बाहर। दिखने को तो सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है, सब लगते हैं कि बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं या सारे अच्छे हैं, कुछ इसमें फॉल्ट नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, बट जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब होगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना क्लोज होगे, जितनी बॉन्डिंग होगी आपस में एक दूसरे के साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, तभी पता चलेगा ये किसी इंसान के दिल में क्या है या बेसिकली वो इंसान अंदर से कैसा है। तो ये अंदर से जानना चाह रहे हैं ये आपको। अभी दिखने में तो सारा परफेक्शन दिख रही है आप में, बट दे रियली वांट टू नो यू कि आप अंदर से डीपली कैसे हो आप लोग। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। पहले इस टैरो से देखें, नहीं पहले ओरेकल्स यूज़ करते हैं ये। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ लॉट ऑफ कार्ड्स, मैं ये नहीं लूँगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड ये जो भी आपके पार्टनर हैं या आपके पर्सन है या ये कोई नया पर्सन भी है ना, तो ऐसे दिख रहा है कि इंसान अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी क्या इनके लिए फ़ील करते हो वो इनको बताओ, इनको डिस्कस करो। वी हैव इट्स एडमायरर्स। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा चार्म दिख रहा है आप में, इसीलिए ये अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू एक्सप्रेस यू देयर फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स स्पेशली। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसे दिख रहा है कि जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आपके एडमायरर हैं, बट इनको लगता है कि इस इंसान को अपनी तरफ से एक्सीलेंट कोई ना कोई जो है ना अपना करैक्टर शो करना पड़ेगा, तभी आप इस इंसान के साथ कुछ आगे फर्दर स्टार्ट करोगे। वी हैव इट्स अ स्टेलमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रुकी हुई हैं आपके इस कनेक्शन में, बिकॉज इनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे जो कि यहाँ पे इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं, या फिर ये जो भी पर्सन है ये हेसिटेट हैं आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की तरफ, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ आगे रिश्ता रखना चाह रहे हैं, या फिर आप हो सकता है इनको लगता है कि कुछ लोग आपके पास चॉइसेस हैं या फिर आपके पास कुछ हैं यहाँ पे ऑप्शंस। दैट्स वाई शायद ये पर्सन अच्छे तरीके से सोच के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप इस इंसान को लेट गो करके दूसरे जो भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं उनको प्रेफरेंस दो। सो बेसिकली कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि खुद को रेडी कर रहे हैं, बिकॉज ये एक नया लव है। अगर लेट सपोज आपका कोई पास्ट का पर्सन भी है ना, तो उसको भी एक नया लव की तरह ही आप लोगों की तो लाइफ में जो है ना वो एंट्री करनी है। यस, क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच में से सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर स्पेशली इस इंसान ने कुछ पास्ट में आपके साथ गलत किया है, ठीक है, या कुछ झूठ बोले हैं या गलतियाँ की हैं, तो उसकी बेस पे इस इंसान को ज़्यादा एफर्ट करनी है। तो ये ऊपर ओब्वियसली ये पर्सन को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर से तो नहीं देखोगे ना, आप डीपली देखोगे कि ये इंसान क्या है, कैसे हैं। अगर तो स्पेशली पास्ट का है, चेंजिंग आई भी है कोई या नहीं आई, किस बेस पे आप इसको चूज़ करो, ये पर्सन को पता है इन चीज़ के बारे में। वी हैव ब्रेक थ्रू।
कुछ लोग डेफिनेटली आपके बीच में जो इस टाइम करंट डिफ़िकल्टीज चल रही हैं आपके इस कनेक्शन में या रिलेशन में, उसको चाहते हैं कि ओवरकम करें और दोबारा से कम बैक करें आप लोगों की लाइफ में। ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया लव, बट उसके लिए जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको जो है ना अच्छे तरीके से ये आपके साथ हार्मनी बना सकते हैं, या रिलेशन को किस तरह से आगे फर्दर अच्छे से बैलेंस करके चलना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं ये। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ़ यू आपके ये जो पर्सन है इनको आइडिया हो चुका है कि आप लोगों के चाहने वाले बहुत सारे हैं। वी हैव एंटेंगल्ड, जो भी आपके बीच में चीज़ें इस टाइम दिख रही हैं, डाउटेड चल रही हैं, ये इंसान चाहते हैं कि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। यस, आपके आपस के कोई इश्यूज़ हैं ना, अगर स्पेशली ये पर्सन कोई पास्ट का है तो ये चाहते हैं इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएं। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जो कि नया लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपको जानना इसीलिए भी इनको लगता है ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है पास्ट में इस इंसान का ऐसा कोई रिलेशन रहा है या फिर इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हैंड हो गया है जहाँ पर इस इंसान को धोखा मिला है, क्योंकि इन्होंने किसी भी पर्सन को देख के उनके साथ रिलेशन बनाने का कोई ना कोई डिसीजन ले लिया था, ठीक है, डिसाइड कर लिया था कि ठीक है आप चल सकते हैं हम। बट अब की बार जो एक्सपीरियंस वो इनका रहा है पास्ट का, उसकी बेस को देखते हुए ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं अच्छे तरीके से, सो दैट आगे जो है ना कोई चीज़ें डाउटेड ना बने। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपने कोई डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट हैं, जिनको ये ऑब्वियसली उन डाउट से निकलने के लिए इनको लगता है आप दोनों को एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें जो हैं या फिर एक अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे से मिलना, एकदम से कुछ प्लान करना या एकदम से किसी इंसान को मिलने के लिए जाना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस, सो दैट इनके डाउट अगर अपने हैं कोई तो वो ख़त्म हो। लेट्स सी, बट यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि उनके पास्ट में कोई उनसे गलतियाँ हुई हैं रिलेशनशिप को समझने में या पर्सन को समझने में, जिनके साथ वो रिश्ते में रहे हैं, चाहे वो आपके साथ रहे हैं या किसी और के साथ रहे हैं। अब वो पहले जानना चाहते हैं अच्छे तरीके से, देन आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनको किसी तरह से कोई धोखा ना मिले। वी हैव इट्स सूटेबल फॉर सम ऑफ यू, इनको लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए सूटेबल हो, आप इनकी लाइफ में जो है वो जॉय लेकर आ सकते हो, वार्मथ लेके आ सकते हो। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप जो हो ना आप दोनों सिमिलर हो, आपकी फीलिंग भी एक दूसरे के लिए सिमिलर हो सकती हैं या फिर आप लोग दिल से एक दूसरे को सेम तरह से जो है ना वो चाहते हो। सो दे फील कि यू गाइज कुड बी द वन, जिनको ये इंसान जो है वो ज़्यादा प्यार करना भी चाहते हैं, और इनको पता है कि डेफिनेटली आप लोग भी इनको उस तरह ही प्यार करोगे जिस तरह से ये पर्सन प्यार करेंगे। सो वी हैव इट्स अ रियूनाइट, ये आपसे डेफिनेटली रियूनियन करना चाह रहे हैं कुछ लोग। फॉर सम ऑफ यू ये मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके एडमायरर हैं, कुछ लोग आपको कुछ लोगों को क्रश है, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं। तो ऐसा लग रहा है ये इंसान अब आपके जस्ट क्रश नहीं रहना चाहते, ये आगे फर्दर आपके साथ जो है वो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तभी यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है ये न्यू लव ही। मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये कोई नया पर्सन है जो आपको पसंद काफ़ी टाइम से करते रहे हैं, उनको काफ़ी टाइम से आप पे क्रश था, बट अभी वो क्रश नहीं जस्ट रहना चाहते, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ एक रिलेशनशिप के लिए। ये आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं, कोई आपके अपने किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, बट है ये इंसान एडमायरर आपका, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पसंद हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ है जो क्लोजली जानना चाहते हैं पास रह के। जैसे कैसे जान सकते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आउटिंग करना चाह रहे हैं, शॉपिंग पे जाना, डिनर पे जाना, डेट्स पे जाना, यू नो, सो दैट आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे को जान पाओ, जो कि नॉर्मली रिलेशन में हो रहा है या होता है। लेट्स सी क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ एफिशिएंसी, इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव द लवर्स,
वी हैव 8 ऑफ लाइटनिंग। फॉर सम ऑफ ये पर्सन जो भी है ना, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए उनको लगता है कि आपको इंप्रेस करना पड़ेगा, ऐसी आपके सामने एफिशिएंसी शो करनी पड़ेगी, इस तरह से मूव लेना पड़ेगा कि आप इस इंसान को चूज़ करने के लिए कन्विंस हो, या फिर हर हाल में आप दूसरे ऑप्शंस को छोड़ के इस इंसान को चूज़ करो। बिकॉज विद द लवर्स इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है या तो आपके पास चॉइसेस हैं, या फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दे रियली नो कि आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यार करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ रोमांटिकली जो है वो अटैच होना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ रोमांटिक रिलेशन रखना चाहते हैं। यस कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को आइडिया ये भी हो, अच्छा एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर ये आपकी नहीं है तो इनकी भी हो सकती है ये सारी सिचुएशन, बट हम स्पेशली इनकी देख रहे हैं तो मैं इन्हीं की बात करूँगी कि इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद या तो अगर ऑलरेडी इस इंसान की लाइफ में भी कोई चॉइसेस है ना, तो इनको ज़्यादा इफेक्टिव आप लग रहे हो, आपकी तरफ ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, एंड ऑल्सो एक्साइटेड भी आप लोगों की तरफ आने के लिए हैं, इसीलिए इनको लगता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, सो दैट आपके बीच में रिलेशन बन सके, या फिर ये पर्सन का ये चांस मिस ना हो सके। तो कुछ ऐसा मूव लेना चाह रहे हैं ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, के आप किसी तरह से ना इस इंसान को चूज़ करने के लिए या इस इंसान को सिलेक्ट करने के लिए ना कन्विंस हो जो, या हर हाल में आप इसी को ही चूज़ करो। वी हैव स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनको कोई स्किल शो करनी है अपनी, या इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा शो करना पड़ सकता है, उसी बेस पे आप इस पर्सन को जो है वो चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे। या फिर जो इंसान आपको कैपेबल लगेगा कि अब ये पर्सन जो है आपकी लाइक आप इनके साथ चल सकते हो, तो फिर आप उनको ही सेलेक्ट करोगे, या फिर जिसमें ज़्यादा आपको स्किल दिखेंगी कि ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर में ठीक रहेंगे, या फिर ये रिलेशन के लिए आपके लिए ठीक हैं, या जो भी आपने माइंड अपना बनाया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, तो ये पर्सन उसी के जो है ना आपकी जो भी एक तरह से डिमांड्स आप कह लो, या फिर आपकी अपनी जो प्रेफरेंस हैं कि एक रिलेशनशिप बनाने के लिए ये पर्सन में यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से ये अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर रहे हैं। लाइक जैसे पंचुअल होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना, रिस्पॉन्सिबल होना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर निभाना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी पर्सन है ना ये अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, सो दैट उसी के बेस पे आपकी तरफ एक्शन लें और आप इस इंसान को चूज़ करो, क्योंकि इनको तो आपसे प्यार है विद द लवर्स, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी इनको जो है ना वही लव जेस्चर शो हो जो ये फील कर रहे हैं। यहाँ पर टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 3 ऑफ लाइटनिंग द जर्नी, कि आपके साथ अपनी लाइफ का एक डेफिनेटली रोमांटिक एंड लव लाइफ का जो है ना वो चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ का रोमांटिक जो जर्नी है ना वो आप ही के साथ स्टार्ट करें, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करें। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स आप दोनों के बीच में या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो कि शायद दूर है। अब्रॉड भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्री हो सकती है, अब्रॉड हो सकते हैं कोई पर्सन, बट दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैवल करके यहाँ तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। काफ़ी टाइम से हो सकता है इनका प्लान था कि आपके साथ आगे बढ़ें, आपके साथ चलें, बट कुछ लोग अपने फाइनेंसिस एंड करियर के लिए मुझे दिख रहा है जैसे सेटल हो गए थे कहीं और जाके, जिसकी वजह से आपका लव लाइफ यहाँ तो चल नहीं पाया और आपको लगा कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, जबकि उस टाइम ये पर्सन मुझे दिख रहा है कुछ अपने करियर एंड फाइनेंसिस को सेटल करने के लिए अब्रॉड मूव कर गए थे और आपकी बार ये वापस आ रहे हैं। यस वी हैव प्रायोरिटीज़, क्योंकि इस इंसान की मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, जिसमें से ऑब्वियसली इन्होंने अपने पहले जो है वो करियर को फोकस किया कि अगर करियर अच्छा होगा, फाइनेंसिस होंगे या फिर फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होंगे तभी आपके साथ ये पर्सन रिलेशन चला पाएंगे ना, जस्ट प्यार से तो नहीं काम चलेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक तरह से बिल्कुल स्टेबल और रिच पर्सन बनना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है हो चुके हैं वैसे, इसीलिए ये फाइनली अब जो जर्नी उन्होंने आपके साथ स्टार्ट करनी थी अपने एक लव लाइफ की, वो अब फाइनली आपके साथ जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी बात जो है ना चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन मैनेज करने का ये पर्सन जो है ना इस टाइम कर रहे हैं, कुछ ऐसा अरेंज कि आपके बीच में सिचुएशन मैनेज हो जाए या फिर ये बैलेंस्ड हो जाए आपके बीच में सिचुएशन, जो ऑलरेडी जो है वो यहाँ तो डिसबैलेंस हो गई है या किसी तरह से ख़राब हो गई है।
या जो भी कोई आपके बीच में करंट डिफ़िकल्टीज चल रही हैं या जो भी इश्यूज चल रही हैं उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ इस इंसान ने हो सकता है इनके पास टाइम कम था, इन्होंने क्विकली डिसीजन लिया अपने करियर और अपने फाइनेंसिस को चूज़ करने का, आपको छोड़ दिया। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको बॉदर की हैं कि इस इंसान ने अपने करियर को और अपने फाइनेंसिस को चूज़ किया और आपको बिल्कुल भी अनवर्दी समझा। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही कि इस इंसान ने आप एक पल भी नहीं सोचा कि आपको छोड़ रहे हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए एज आ डिसेप्टिव रही हैं कि इस इंसान ने धोखा किया आपके साथ, जबकि हो सकता है उन्होंने धोखा नहीं किया। तो अभी कुछ लोग इसी वजह से ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो सो दैट आप जान पाओ, और कुछ अगर उन्होंने क्लैरिटी देनी भी है आपको तो वो भी आपको एक मिलजुल के क्लैरिटी दे पाएँ। नंबर 3 एंड 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 23, 26, 28 एज है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 36, 38, 32 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फायर साइन भी है। जेमिनाई की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 7 ऑफ जेम्स। दे रियली फील कि इनको जो है ना किसी तरह से अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए विद द 7 ऑफ लाइटनिंग दिख रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ये आपके इस कनेक्शन के लिए ऐसा लग रहा है ये पर्सन फाइट करके डिफेंसिव होके आपको हर हाल में पाने के लिए और आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो अपना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है इन्होंने वेट किया और फाइनली अब इनको लगता है कि इनको अचीवमेंट मिलनी चाहिए। बिकॉज काफ़ी टाइम से इस इंसान ने ऐसा लग रहा है पेशेंटली जो है ना हर चीज़ को बियर किया है और इन्होंने इस जो इंतज़ार किया, जो सब्र किया है, वो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, काफ़ी मुश्किल था। बट ऑब्वियसली इस इंसान का करियर एंड फाइनेंसिस ज़्यादा स्टेबल होगा तभी रिलेशन आपके साथ ही आगे चला पाएंगे या फिर आपके साथ ज़िंदगी आगे से इजीली गुजार पाएंगे। उसी वजह से इनको लग रहा है कि अब इस पर्सन को अचीवमेंट मिलनी चाहिए। तो उस वे में ये मुझे दिख रहा है बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में जो है ना आपके इस रिश्ते को किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर आप किसी भी तरह से इस इंसान को चूज़ करो उसके लिए पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए। 77 की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 27, 37 भी यहाँ पे एज हो सकता है। 27 डेट ऑफ बर्थ है। 77 मास्टर नंबर मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना अर्थ साइन एंड फायर साइन की एनर्जी एंड जेमिनाई की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट है आप लोगों को लेकर एंड ऑल्सो काफ़ी एक्साइटेड है आप लोगों की तरफ आने के लिए। सो इनको महसूस होता है कि इनको जल्द से जल्द आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाहिए सो दैट आपके बीच की ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो सके और आपका ये जो कनेक्शन है वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो सके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।